जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके ऊपर कृपा ही कर देते हैं। कितना अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया कि भगवान यदि कृपा करते हैं तो जो वस्तु मारने वाली होती है वही तारने वाली बन जाती है। अब भगवान कृपा ना करे तो फिर आप जो करना भी चाहते हैं वो भी बिगड़ जाता है। बना बनाया खेल बिगाड़ करना। तो इसलिए जब तक विपत्ति रही तब तक आप प्रभु हमारे पास रहे। और मैं कहती हूँ कि वो कोई विपत्ति नहीं है। विपदा सत्तु न सस्वत तत्तत्तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। वो विपत्ति थोड़े नहीं है। विपत्ति वो है जिस समय भगवान का चिंतन न हो। उससे बड़ी विपत्ति कुछ भी नहीं है। तो प्रभु या तो विपत्ति दीजिए या तो आप हमारे साथ रहिए। तो भगवान ने विचार किया कि विपत्ति तो हमारे पास नहीं है, चलो हम कुछ दिन आपके पास रह लेते हैं। कुंती मैया ने दिव्य तपस्या की और भगवान रुक गए। यहाँ पर कुछ दिन बाद भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी बड़े दुखी बैठे हैं। सम्राट की पत्नी मिल गई, फिर भी भगवान गए, अरे भैया क्या कष्ट है आप, इतना मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, जिनकी गोद में बैठ करके मैं खेला, जिनसे बहुत कुछ सीखा, उनको इन्हीं हाथों से हमने मारा। केवल इस राज्य के लिए, इस स्थान के लिए। अरे इसको कौन लेकर आया है, कौन लेकर जाएगा? भगवान ने बड़े प्रकार से बताया कि ये तो क्षत्रियों का दायित्व ही है। तो वहां पर वाक्य ये सिद्ध हो रहा है कि उम्र का प्रभाव, भगवान आयु में छोटे हैं युधिष्ठिर जी से। अब वो कितना भी ज्ञान दे दें, लेकिन उनको युधिष्ठिर जी को उसमें अपने छोटे भाई नजर आ रहे हैं। तो नहीं समझ रहे हैं। भगवान को स्मरण आया कि मेरा एक भक्त वहां इंतजार कर रहा है और इनके लिए वो बड़ा भी है उम्र में, तो इनके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर भी दे देगा, मेरा दर्शन भी पा लेगा और उसका कल्याण हो जाएगा। भीष्म पितामह के पास लेकर के सभी को चल पड़े हैं भगवान कृष्ण। युधिष्ठिर आदि सभी लोग गए हैं। जैसे ही मुझे भीष्म पितामह को पांडवों ने प्रणाम किया, अर्जुन से कहा है भीष्म पितामह ने कि अरे वो तुम्हारा सारथी कहाँ गया? तो तुरंत भगवान आए, हाँ दादाजी आपने हमें याद किया, हाँ आओ आओ, आपका ही इंतजार था। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे कितने नाते हैं इसे बताओ। कभी इनको सारथी बना लेते हो, कभी अपने मामा का लड़का बताते हो, कभी दूत बना करके भेज देते हो। कितने रिश्ते हैं आपके? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतम अकरहो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। तो यहाँ पर दिव्य उपदेश अपने पांडवों को दिया है भीष्म पितामह ने, और भगवान से कहा है कि प्रभु आपने इतने समय तक प्रतीक्षा करवाया,
अब कुछ समय तक आप और प्रतीक्षा करेंगे, यहीं पर खड़े रहे। जब तक मैं न चला जाऊं ऐसे खड़े रहो। कैसे? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यादिनं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्यानपथश्चतुर्भुजः। भगवान ने विचार किया कि इसको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, कहीं ये हमको खड़ा करके लेट लपेट का मामला हो तब तो हमें बड़ी समस्या हो जाएगी। तो भीष्म पितामह ने कहा दुखी होकर के मत खड़े हुए, प्रसन्न हासा लोचनोल्लसन्, प्रसन्नता पूर्वक आप खड़े रहिए। जिस स्वरूप का चिंतन गोपियां करती हैं, आपके भक्त करते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान तीन ही विसरी वेद विध सब योग संयम ज्ञान। तो ऐसे दिव्य हास्योल्लास के साथ प्रभु आप यहाँ पर खड़े रहिए। अब इधर दान धर्मान, धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, इन सब का वर्णन किया है। पितामह को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। इधर प्रभु भी तो उत्तरायण है, भगवान की तरफ खड़े हो जाए, जिसकी तरफ दृष्टिपात करते हैं वही उत्तरायण है। और इधर प्रभु उत्तरायण, इधर उत्तरायण काल किया गया। तो भीष्म पितामह ने कहा देर करने की आवश्यकता नहीं है। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में भगवान की दिव्य महिमा का गान किया है। उस पिताग्र छंद में भगवान ने गाया है। बाबा भीष्म विचार करने लगे कि प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाना है, और मैं तो बाणों से क्या मिलेगा, अब पुष्प कहाँ से तोड़ के लाऊंगा, लेकिन वाणी रूपी पुष्प छोड़ ही देते। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, और यहाँ पर अपने शरीर को छोड़ने लग गए हैं। बड़े दिव्य श्लोकों से भगवान की स्तुति की है, लेकिन इस समय को भी ध्यान में रखते हुए एक भगवान का भजन हो जाए, उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। एक भगवान का भजन दीवाना हूँ तेरा कान्हा, ओ दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर द्वारकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म द्वारा निराकरण करवाया है और भगवान अब द्वारिका के लिए पधारे हैं। द्वारिका वासियों ने दिव्य भव्य स्वागत किया है। सौनक जी ने पूछा था परीक्षित का जन्म कब हुआ? उत्तरा के गर्भ की भगवान ने तो रक्षा कर दी, उसके बाद उसका जन्म कैसे हुआ? तब सूर्य जी को स्मरण आया और कहा महात्माओं आपने ठीक पूछा। भगवान की कृपा से वह बालक अपनी माँ के गर्भ में बिल्कुल परिपूर्णता सुरक्षित रहा और उसका सकुशल जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा विष्णुराव, विष्णुराव दत्ता। अब ये जिसकी तरफ किसी को देखता तो टुकुर उसकी तरफ देखने लगता था, उसको देखकर फिर दूसरे को देखने लगता था। उसको ये स्मरण आ रहा था कि गर्भ में हमने जिसका दर्शन किया था, जिसके द्वारा हमारी रक्षा हुई थी, वो कहाँ है? तो यहाँ पर परीक्षित नाम उसका पड़ गया। परिता ईक्षते इति परीक्षिता। परीक्षित के नाम से वह बालक विख्यात हुआ। समय आया, एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए। युधिष्ठिर आदि ने उनका बड़ा सम्मान किया। रात्रि में एकांत पाकर के धृतराष्ट्र से मिलने विदुर जी गए और हाल चाल पूछा, कैसे हैं महाराज? पांडव आपकी ठीक ठाक सेवा कर तो रहे हैं ना? धृतराष्ट्र हाँ बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। स्वयं हैं, पहले हम पाते हैं फिर वो पाते हैं। अच्छा, भीमसेन तो मुझे बड़ा प्रेम करता है। यहाँ पर विदुर जी ने कहा, अरे जिनकी महिमा आप गा रहे हैं आपको लज्जा नहीं आती? कुत्तों को जैसे रोटी फेंक दिया जाता है वैसे आप हैं। आपने उन लोगों को मारने के लिए कितने कितने षड्यंत्र आप लोगों ने रचे, लेकिन धन्य है वो लोग जो आपकी सेवा कर। ऐसे ऐसे बहुत सारे वचनों के द्वारा धृतराष्ट्र जी को उपदेश दिया है और रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी लेकर के चले गए कि अब चलिए बहुत सुख हो गई है। नियमानुसार प्रातः काल आते थे पांडव और सबसे पहले उनको प्रणाम करने के लिए जाते थे। आज भवन में प्रवेश किया तो वहां पर ताऊ जी का कोई पता ही नहीं। संजय जी से पूछा, संजय ने मना कर दिया, पता नहीं कहाँ चले गए। श्री युधिष्ठिर जी महाराज दुखी हो गए हैं। इधर नारद जी महाराज की कृपा से धर्मराज प्रकट हुए। धर्मराज ने यहाँ पर नारद जी महाराज ने धर्मराज को समझाया। आगे पता चला कि धृतराष्ट्र जी पधार गए, उनके विरह में गांधारी भी पधार गए। समय बीतता गया, धीरे धीरे अपशकुन बढ़ने लगे। अब युधिष्ठिर जी महाराज को देव प्रतिमाएं रोती हुई दिखाई दे रही है। उच्छल तारा होने लग गया है। बड़े भयंकर भयंकर अनिष्ट दिखाई देने लग गए। गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखने लग गए। ये बड़ा भारी अनिष्ट का संकेत है। गताः सत्तानामासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा
नाहं वेदेदमंजसा। 7 महीने तक हो गए, अब तक अर्जुन वापस नहीं आया था, तो कम से कम संदेश दे देते। ऐसी चर्चा चल ही रही थी, उसी समय उधर से अर्जुन जी आया। मुंह लटका हुआ आते ही युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर करके रोने लगे हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है कि क्या हो गया, संध्या वंदन से वंचित हो गए या ब्राह्मणों को बिना खवाए लग गए, या तुम्हारे सामने कुछ बालक बैठे हैं उनको बिना खिलाए तुमने खा लिया। कुछ भी बोले अर्जुन जी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश के यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है ना, रोने लगे। और यदुवंश के संहार का पूर्ण वर्णन कर दिया है। कुंती मैया ने जैसे ही सुना, कुंती मैया ने तुरंत चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण काल में भगवती कुंती ऐसी थी जिन्होंने भगवान के विरह में तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र के काल में श्री दशरथ जी महाराज जिन्होंने विरह में तुरंत भगवान के प्राणों का त्याग कर दिया। यहाँ पर पांडवों ने भी परीक्षित को सत्ता दे करके और निकल पड़े हिमालय की ओर। इधर परीक्षित महाराज ने एक विचार किया कि हमारे पूर्वजों का बड़ा नाम है, चलो देख कर आए, हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा प्रभाव क्या है। कहीं पर कोई कहता है बच्चा है, कार्य तो बहुत अच्छा बढ़िया कर रहा है तो अपने पूर्वजों का ही, जैसे युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन जी। लेकिन वहां पर जाकर तो उन्होंने देखा मार्ग में एक घटना कि एक बछड़े और गाय को एक दुष्ट बड़ी जोर जोर से मार रहा है। वो बछड़ा और गाय आपस में बात कर रहे हैं कि जब से भगवान चले गए थे, भगवान कृष्ण गए, हमारी रक्षा कौन करेगा। चलो कोई बात नहीं, कलयुग है, कलयुग के प्रभाव से होता रहता है। मारोदिनं भद्रं ते खलानामैषास्तजी। क्रुद्ध हुए परीक्षित जी दौड़ पड़े, उस दुष्ट को दंड देना चाहा है, लेकिन उसने क्या नाटक किया, तुरंत त्राहिमां त्राहिमां दीनवत् शरणं गतः, अपने मुकुट को उनके चरणों में उतार दिया है और कहा भगवान आप मेरी रक्षा करें। शरणागतों की रक्षा करना ही छात्र धर्म है। परीक्षित जी ने उधर को क्षण नहीं देखा और उस वृषभ और गौ माता से बात की। उनसे बात करने पर यह विषय निकला कि वो वृषभ जो है वो साक्षात धर्म है और वो जो गौ माता है वो साक्षात पृथ्वी है। तो उन्होंने कहा माता आप चिंता मत करो, ये भगवान कृष्ण का भक्त ये परीक्षित जिंदा है, जब तक ये जिंदा है तब तक आपको कष्ट नहीं होने देगा। अब परीक्षित जी ने डांट लगाना शुरू कर दिया कलयुग का, कौन हो तुम? मैं कलयुग हूं। अरे मेरी इस वसुंधरा में तुम कैसे प्रवेश कर गया? तो बोले प्रभु मैं कहां जाऊं, एक छत्रराज तो आपका ही है। परीक्षित जी ने कहा मैं तुमको किस कारण से तुमको छोड़ूं, बताओ तुम्हारे अंदर क्या ऐसा गुण है जिससे मैं तुमको छोड़ूं। तो आपने बोला कि गुण तो हमारे पास ज्यादा है, अवगुण बहुत है,
लेकिन एक गुण है। बोले कौन सा गुण है? यथलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। देखिए, कलयुग में इससे सरलतम साधन कोई और नहीं है। कल्याण का सबसे अच्छा मार्ग ये है कि केवल भगवान नाम संकीर्तन से आपका कल्याण हो जाएगा। अन्य युगों में बहुत त्याग और वैराग्य होते हुए तपस्या अब वो बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न हो गए परीक्षित जी महाराज। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कलयुग ने कहा हमको रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा जाओ, तुमको 4 स्थान दे दिया। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। देखो, जहां जुआ खेला जा रहा है वो तुम्हारा ही कमरा है। जहां पर मदिरा पान हो रहा हो वहां जाकर के तुम अपना अड्डा बना लो। जहां पर लंपट पुरुष रहते हो और जहां जीव जंतुओं पर हिंसा की होती है, संजय गड़गड़ाने लग गया। अरे प्रभु, एक इतना बढ़िया गुण आपने हमारे अंदर देखा, तो कम से कम एक बढ़िया सा कमरा और दे दीजिए। तो पुनश्चयाच मानाय जातरूपमदात् प्रभु, स्वर्ण में निवास मान लिया, सोने में। महाराज परीक्षित क्योंकि प्रसन्न थे और क्षत्रिय प्रसन्न रहे तो जो मांगो वो दे देना। तो इसलिए यहाँ पर कलयुग के ऊपर प्रसन्न थे तो स्वर्ण में दे दिया स्थान। एक और प्रथम स्कंध में तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे दिया। लेकिन दूसरी ओर भागवत के एकादश स्कंध में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्थान है। तो आप बताइए कैसे माना जाए कौन सा सोना? कलयुग किसमें रहता है और किसमें भगवान विराजते हैं? तो यहाँ पर बताया कि देखिए, जो ईमानदारी से धन जो एकत्रित किया जाए उसको, उससे हम स्वर्ण बनवाएं और वो भगवान को निवेदित करके पहने, उस स्वर्ण में भगवान का वास होता है। और जो पैसा जबरदस्ती किसी को लूट कर, मार कर, छीन कर, ये जो पैसा है या ऐसा जो स्वर्ण है उसमें कलयुग विराजता है। एक दिन परीक्षित महाराज ने क्या किया कि स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए चल पड़े। भूख प्यास से पीड़ित होकर शमी मुनि के कुटिया पर पहुंच गए और बाहर खड़े होकर के आवाज लगाई, लेकिन उनको कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। एक हमारे जो ब्रह्मचारी जी द्वारा लिखित गीत है उसको भी श्रवण करें और इसी गीत के माध्यम से आप पूर्ण कथा, परीक्षित कथा भी समझ लीजिए। चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला, इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। चढ़ने वाला सूरज भी तो
दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया, राजा और प्रजा ऐसी की कलयुग जगत नवाया। राजा और प्रजा के कलयुग जगत नवाया। मुकुट पहन कर जरा सिंधु का, मुकुट पहन कर जरा सिंधु का एक वन की ओर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। धन्य है कलयुग, कलयुग धन्य है ना। ऐसे श्रेष्ठ राजा के द्वारा वर भी प्राप्त कर लिया और प्रभाव भी उसको खुश हो गया। राजर्षि थे परीक्षित जी महाराज, लेकिन काल चीर करके प्रवेश कर जाता है। काल का जो वास्तविक तात्पर्य उसका है वो अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। कलयुग को क्षमा भी कर दिया, उसको स्थान भी दे दिया, लेकिन फिर भी स्थान ऐसा दिया जिसको खुद आकर करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। विचार ये बात है, सर के ऊपर कलयुग बैठा, सर के ऊपर कलयुग बैठा, राजा क्रोध के अग्नि जला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। देखिए, जिसके कल्याण का मार्ग जहां प्रशस्त है उसका कल्याण वही होना है। मैंने पूर्व में ही कहा, बहुत अच्छे से यहाँ पर भी हमारे मित्र बात कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। रास्ते में गए और रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन वो बैठे बैठे गिर गए और प्राण निकल गए। इसका मतलब है संहार के देवता भी भगवान ही हैं। जहां जो होना है वही होना है। मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। शापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन का शाप दिया। शापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन का शाप दिया। देखिए, ये वही परिचित हैं जो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कलयुग का प्रभाव उनके सिर पर बैठ गया। अब जिनका बहुत आदर करते थे, आज मन में ये भ्रम पैदा हो गया, अरे राम राम, मैं ये राजर्षि परीक्षित और मेरे सम्मान में ये ऋषि खड़े नहीं हुए। महात्मा की जो समाधि थी नहीं खुली। उनको लगा कि ये तो मेरी अवहेलना की जा रही है, और वहीं मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, गले में डाल दिया।
कोई भी पुत्र हो, उसके पिता का कोई अनादर करेगा, पुत्र तीव्र गति से जाएगा और उसको मार गिराएगा। सनातन धर्म है भैया, पिता का कोई कैसे अपमान कर सकता है? तुरंत उठाया है समीक ऋषि के पुत्र ने, हाथ में जल लिया है कौशिकी नदी का, और तुरंत हाथ में जल लिया है इतना तेरे पूर्वजों ने जन्म जन्मांतरों से हम ब्राह्मणों का सम्मान किया है, लेकिन तूने क्या किया कि आज तूने मेरे पिता के गले में बड़ा सर्प डाल दिया। मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। शंकर बाबा कह रहे हैं, शंकर कहे जो करना चाहे, शंकर कहे जो करना चाहे, जग में कर ले कर्म भला, इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम। चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला, इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। भाग्य को बनाने वाले भगवान ही हैं। एक भाई देखे, लोक कर्मणा जन्मना की बात कल भी चली। एक ही समय में दो जगह पर दो बालकों का जन्म हुआ। एक बालक ऐसे घर में उसने जन्म लिया जिसके पास स्वयं खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए आवास नहीं। लेकिन एक का जन्म ऐसे स्थान पर हुआ जो लाखों व्यक्तियों को रोज खिलाता है, लाखों व्यक्तियों को रोज पहनने के लिए देता है, लाखों व्यक्तियों को रोज रहने के लिए देता है। अच्छा, वो बालक अगर कर्मणा है, अगर तुरंत कर्म करने से अगर कोई व्यक्ति कुछ बन जाता है तो वो तुरंत जन्म लिया और कर्म तुरंत करते देखते हैं कितनी हवेली बना लेता है। इसका मतलब है वर्तमान के कर्म का फल आगे आने वाले काल में हमें प्राप्त होगा। तो भाग्य बनाने के लिए पहले हमें कर्म करना पड़ेगा। मकान बनाना है तो हमें पहले पैसा कमाना पड़ेगा, ईंट गिरवाना पड़ेगा, बालू गिरवाना पड़ेगा, सीमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसको बनाने के लिए एक लेबर या एक मिस्त्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर हमको एक अच्छे आवास में रहना है, एसी रूम में रहना है, तो एसी लानी पड़ेगी, बेड लाना पड़ेगा। तो कर्म करोगे उसका फल आगे हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भाग्य की बात है। बहुत सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब भी इनका अच्छा ही होगा। जो भगवान के चरणाश्रित जो व्यक्ति, उसको कैसे कभी कष्ट हो सकता है, ये भी भगवान ने एक मार्ग प्रशस्त किया वैराग्य के लिए। अरे परीक्षित, बहुत तुमने अच्छे दिन देखे, अब चलो और थोड़ा सा और इससे भी अच्छा दिन देखे। यहाँ पर समीक ऋषि के पुत्र जैसे ही आए हैं, पिता के गले में जैसे ही सांप देखा, रोने लग गए। अश्रुपात करने से समीक ऋषि की समाधि खुल गई और उन्होंने सांप देखा, उतार कर फेंक दिया। सारा समाचार उनके मित्रों ने बताया। तो यहाँ पर समीक ऋषि ने कहा, तुमने बड़ा खराब कार्य किया,
परीक्षित को साथ दे दिया। ऐसा राजा हमें कब प्राप्त होगा पता नहीं। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई, सुधार करने के लिए कहते, लेकिन ये बहुत खराब किया। अब चलो जो हो गया सो हो गया। तुरंत अपने शिष्यों को भेजा है और कहा जाओ बताओ कि वो अब अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करें। यहाँ पर जैसे परीक्षित जी को पता चला, तुरंत अपना सब को छोड़ करके गंगा तीर पर आए हैं। अब यहाँ पर जैसे आए, संतों ने भीड़ लगा दी वहां पर। अत्र वसिष्ठस्य वनः शरद्वारमरिष्टने निर्भृगुरं गिराश्च उतर्य इंद्र प्रमदेद्मबाहु। अत्रि वसिष्ठ पराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र सभी आए, सभी के चरणों में प्रणाम किया है और एक ही निवेदन किया है कि प्रभु ये बताइए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, चर्चा होने लगी थी। तभी क्या हुआ, तत्रा भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामण्डलोलपेक्षः, तत्रा भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया वहां पर कुछ बालक और स्त्रियां खड़ी थी। अवधूत वेश क्या था, जिनके शरीर पर एक कोपिन भी नहीं। ऐसे ही आ गए, गंगा बाबा आया कहकर के वहां बच्चे खिल्ली उड़ाने लग गए। देखिए वहां पर परीक्षित और सुखदेव जी का ऐसा संबंध है, गर्भ में वो भी थे, गर्भ में ये भी थे। परीक्षित को बचाने के लिए भी भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र रूप में भगवान पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज परमहंस गर्भ में विचार कहा कि भाई हम माया में फंसना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा माया मत फंसो। इधर परीक्षित को वाग ब्राह्मण ने छोड़ा तो वाक से कल्याण करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए हैं। ऐसे अवधूत वेश में भगवान प्रकट हुए हैं। स्त्रियां बच्चे बड़ा हंसी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पहुंचे सभी सम्मानित महापुरुषों ने उठकर के अभिवादन किया है। सभी संतों को अभिवादन करते देखकर परीक्षित ने भी अभिवादन किया है। लेकिन जो स्त्री बच्चे वहां पर हंसी कर रहे थे, जैसे ही देखा अरे हमारे राजा इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये साधारण है, तुरंत सभी भाग गए हैं। परीक्षित ने प्रणाम किया है। सविष्णुरातो तुझे आदकाय तस्मै सपर्यां सरसाजहार। महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया, आसन दिया, षोडशोपचार से पूजन किया और यहाँ पर आते ही सबसे पहले कहा है कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम। अब बताइए, महात्मा आए
और यहाँ पर उसको साल पवाया नहीं और आते तुरंत प्रश्न करने लगे ये कैसे। तो कहा परीक्षित ने कि आप वो दोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, कहीं मैं अभिवादन में समय लगा दूं तो आप अगले समय आपका पूर्ण हो जाए और आप चल देते, तो आपको प्रश्नों फंसा देता हूँ, उत्तर देते रहिए। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और गदगद होकर बोले वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोक हितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कितनी बढ़िया बात है वरियान। अरे तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हुआ है, मरने वाले केवल परीक्षित जी नहीं है। 7 दिन में परीक्षित जी केवल नहीं मरेंगे, हम सभी मरणासन्न व्यक्ति हैं। रविवार से शनिवार के बीच में सभी को मरना है। तो आपने लोक सम्मत यह प्रश्न किया है, तो परीक्षित आपको मैं इसका उत्तर बताता हूं। देखो भाई, मरना तो सुनिश्चित है, प्रत्येक व्यक्ति का मरना सुनिश्चित है, तुम भी मरोगे। लेकिन मरने की जो लोगों के अंदर एक भय बना हुआ है ना मरने का, उस भय से मुक्त हम जरूर कर देंगे। और सुनो, परिनिष्ठितो विनयपुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजन से आख्यान यदधीतवान। देखो संसार में 2 आनंद है, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। मैंने कल भी विषयों को ख्याति किया कि विषय भोग ये आपको किसी भी योनि में प्राप्त हो जाएगा, खाना पीना संतान उत्पत्ति ये कहीं भी किसी भी उसमें हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मानंद को यदि प्राप्त करना है तो इसके लिए भगवान की कृपा से हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। और तो इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो कि 7 दिन बहुत कम है। अरे मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयं हरिं तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। जब एक मुहूर्त केवल खट्टांग जी को बचा था, उसमें उनका कल्याण हो गया। तो परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन है, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रभु का ध्यान कैसे किया जाए उसके लिए बताया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। जिताशनो जितश्वासु जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सबसे पहले जितासन मनो, आसन को सिद्ध करो। देखो बैठने का अभ्यास रहेगा तभी देर तक भगवान का चिंतन कर पाओगे, श्रवण कर पाओगे, मनन कर पाओगे। अब बैठने का ही अभ्यास नहीं है, थोड़ा देर बैठे 15 मिनट 20 मिनट तो टांग लगे। और ये लौकिक सुख के कारण व्यक्तियों को हुआ है। हम स्वयं अपने को भी कहते हैं कि लौकिक सुख जो ये हम आप सबको प्राप्त हुआ ना, ये सबसे ज्यादा कष्टकारी है। एसी लोग लगवा लेते हैं तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, मेरे घर में एसी है, अब पूरी गर्मी 24 घंटे एसी चल रही है।
आओ आओ कोई आ जाए, पंखा में बैठने वाले व्यक्ति को एसी में बिठा दे, और इसके यहाँ एसी है। लेकिन एसी का दुष्प्रभाव देखिए, सबसे ज्यादा आपको ये लौकिक धरातल के बड़े लोग ये वाले जो अपने आप को मानते हैं, सबसे ज्यादा उनको पैर की समस्या, टांगों की समस्याएं होती हैं, दर्द उनके होता रहे, वो नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी उनको चाहिए। आजकल अभिषेक चल रहे हैं, श्रावण का मास है, आप देखिए बहुत जगह ऐसे आपको महापुरुष ऐसे दिखाई देंगे कि भगवान से ऊपर, भोलेनाथ से ऊपर उनका आसन होता है, कुर्सी लगा करके बैठ रहे। अब ऐसे लोग भगवान को अभिषेक कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके पैर है, महाराज जी क्या बताएं, बैठ ही नहीं पाते। तो ये स्थितियां हैं, तो इसलिए सबसे पहले जितासन और फिर जितश्वास, श्वास पर नियंत्रण करो। जब श्वास पर नियंत्रण हो जाए तो असंग हो जाओ, जित संगो। असंग होकर के भगवान का ध्यान लगाओ। अहम एको न मे कश्चित् नाहमन्यस्य कश्चित् न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि यो मम। ध्यान की विधि बताइए कि सबसे पहले चरणों से ध्यान, भगवान के चरणों का ध्यान करो। बहुत बढ़िया, विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि देखो ये जो नीचे के 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये भगवान का जो तलवा है यही पाताल है। ऊपर भी 7 हैं, भू भुवः स्वः महः जनः और तप और सत्य। भगवान का शीर्षस्थ स्थान सत्य लोक है। इस प्रकार 14 भुवन ही भगवान का विराट भवन है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल रूप में ध्यान की विधि बताई है। तदोपरांत सद्योमुक्ति और कर्म मुक्ति का मार्ग बतलाया है। देखिए, जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहते हैं वह हमें सूक्ष्म शरीर को लेकर ही ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोक का गमन करते हैं, और जो केवल परम तत्व को ही पाना चाहते हैं वह इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपने विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं। किस कामना से किस देवता का पूजन करना चाहिए वह सब विष्णुदेव जी महाराज ने बताया। अन्न की अगर कामना है तो अदिति मां की उपासना करो, रूप की कामना है तो गंधर्व की उपासना करो, विद्या की कामना है तो करुणावतार भगवान भोलेनाथ की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखमय अगर चाहते हैं तो माता भवानी की उपासना करो। इसके विपरीत यदि पूछना चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। अरे ये क्या बात है? अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए। मनुष्य शरीर
उपासना के लिए ही मिला है। तो जो मानव शरीर पाकर के भी प्रभु की आराधना न करे वह मानव पशु तुल्य है। संस्तुतः पुरुषः पशुः। पहली उपमा दी है कुत्ते की, जो संसार विषयों में ही रमे रहते हैं, जो छोटी छोटी बात में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। रोटी तू कैसे पाता, तोड़ा ताड़ी शुरू। दूसरा दिया है हिट बरा ग्राम सुंदर। इसका लक्ष्य ही बना है उल्टा सीधा, जैसा मिले जहां मिले वैसे ही हड़प। तृष्णा कभी शांत नहीं होती। तीसरी उपमा दी है ऊंट की, थोड़ा पद मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई तो गर्मेण तुम शिरः, आकाश में उठा करके चल पड़े। चाहे कितना श्रेष्ठ कोई गुरु हो, कुछ भी हो, उसको प्रणाम नहीं करना, नमन नहीं करना। अरे मैं इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा